If you want to turn your imagination into reality, then setting goal is the first step. You have to set your goal. There should be a plan. There should be some destination where you want to arrive. And if that destination is fixed, that goal is fixed, then the journey is going to be easier. The journey is going to be well planned and you will work more efficiently. Okay. So with this, we'll continue. We were doing previous year questions for CSAT 2024. ऑल्दो ये आगे भी काम आता ही रहेगा, CSAT कुछ ऐसा चेंज होना नहीं है अभी तक के हिसाब से। क्वेश्चन का लेवल और टफ या नीचे हो सकता है, बट CSAT तो अभी हो ही रहा है, कुछ ऐसा प्लान नहीं है कि नहीं होगा। ऑलराइट, सो अभी तक हमने काफ़ी वीडियोस कर लिए हैं। इन दी लास्ट हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। इसमें भी क्या चेंज हुआ था 23 वाले क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया कि दे दिया था, कुछ स्टेटमेंट दे दिए, तो बस ये नहीं पूछा है कि कौन ओल्डेस्ट है। इसमें बोला था बताओ कौन ओल्डेस्ट है, बट ये बताना है कि कितनी स्टेटमेंट्स को यूज़ करके वो आंसर निकल गया। ये भी नहीं बोला कि कौन कौन सी स्टेटमेंट, उससे ईजी हो जाएगा। और टफ रखने के लिए बोल दिया कितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट से होगा। ओके, एंड दीज आर सम अदर क्वेश्चंस जो हमने अभी तक किए। You can try. Each digit of a 9-digit number is 1. It is multiplied by itself. What is the sum of the digits of the resulting number? इतने से नंबर्स लिखे हुए हैं और आंसर कैसे निकल गया? You tell me. Try it or you can watch and you'll be able to know. Okay, so with this let's start. ये क्वेश्चन मैंने दिया था, आपने कर दिया तो इट्स वेल एंड गुड। नहीं किया है तो एक बार और यहाँ देख सकते हैं, कर लिया तो एक बार और देख सकते हैं, नहीं किया तो डेफिनेटली फिर देखना ही है। So consider the following including the question and the statement. There are 5 members. कौन कौन है? A, B, C, D, and E in a family. What is the relation of E to B? Statement. A and B are a married couple. D is the father of C. Statement 3 is E is B's son and 4 is A and C are sisters. Okay, then हमें दिया हुआ है कुछ statements जो हमें बताना है करेक्ट है या नहीं। पहली स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सफिशिएंट है निकालने के लिए रिलेशन किसमें? ई और बी में। स्टेटमेंट 1, 3, 4 सफिशिएंट है, चारों स्टेटमेंट सफिशिएंट है साथ में और चारों स्टेटमेंट ही सफिशिएंट नहीं है। ऑलवेज रीड योर ऑप्शंस वेरी केयरफुली। जो स्मॉल ये वर्ड्स है ना, नॉट और मे बी, माइट, ठीक है, ये वाली चीज़ें। नाउ लेट्स कम टू दिस। स्टेटमेंट 1 क्या है? ए एंड बी आर मैरिड कपल। सो एक बार मैं पहले बता देता हूँ करके, देन आई विल एक्सप्लेन। ये वाला जो मैंने इक्वल टू लगाया किस किस तरीके से आप रिलेशन वाले क्वेश्चन इजीली विदाउट एनी कंफ्यूजन कर सकते हैं। ए एंड बी आर मैरिड कपल, डी इज द फादर ऑफ सी। ओके, इधर लिख लेते हैं, डी जो है ये फादर हैं सी के। ई इज डी सन। ओके, ही इज डी सन। ए एंड सी आर सिस्टर्स। ओके, तो ये यहाँ चले जाएगा, मतलब सी, ही इज डी सन है भैया, ठीक है। डी इज द फादर ऑफ सी, ई इज डी सन। ओके, एंड लास्ट स्टेटमेंट इज ई एंड सी आर सिस्टर्स। ए एंड सी, ए एंड सी आर सिस्टर्स, ये दोनों माइनस है मतलब ये प्लस। ओके, लेट्स क्रॉस चेक वेरी क्विकली। ए एंड बी आर मैरिड कपल, ठीक है, ए एंड बी मैरिड कपल है। देन डी इज द फादर ऑफ सी, डी फादर है सी का। ई इज डी सन, ई इज डी सन एंड ए एंड सी आर सिस्टर्स, ए सी सिस्टर। ओके, बोला क्या हमें? ई और बी का रिलेशन। तो एक और बी का, ए बी और ई का रिलेशन क्या हुआ? ये सब भाई बहन हैं, उनमें से एक भाई बहन का हस्बैंड है बी, तो क्या हो गया? ब्रदर एंड लॉ, ब्रदर इन लॉ हो गया जी। ई और ये है ना, ये सब भाई बहन है क्योंकि ए सी और ई, ए सी सिस्टर्स एंड ई इज देयर ब्रदर, डी उनके फादर, एंड जो बी है वो ए से मैरिड है, तो क्या हो गया? बी और ई का रिलेशन इज ब्रदर इन लॉ। ओके, वो हमने निकाल लिया। बट टू मेक क्वेश्चन टफ इन 2023, आई हैव सेड दिस मल्टीपल टाइम्स, क्वेश्चन टफ करने के लिए 23 वाले CSAT में कुछ एडवांस लेवल पे चले गए थे लोग,
ठीक है, अब आंसर तो हमारा निकल गया कि भैया रिलेशन क्या, रिलेशन नहीं पूछा, पर इनने बोल दिया हमें तो ये बताओ कि कौन कौन सी स्टेटमेंट से रिलेशन निकलेगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ए और बी का मैरिड कपल होना इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ये सी का सिस्टर है, उससे हमारा बी का आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, डी इज द फादर ऑफ सी, डी इज द फादर ऑफ सी। अब डी इज द फादर ऑफ सी अगर नहीं पता होगा तो ई का रिलेशन नहीं हो पाएगा, राइट। ई इज डी सन, तो हमें 2 और 3 दोनों चाहिए, उससे ये रिलेशन बन जाएगा 2 और 3 से, ये वाला, राइट। स्टेटमेंट 2 और 3 से। फोर्थ स्टेटमेंट चाहिए ए और सी आर सिस्टर्स, वो चाहिएगा ही, तभी बी और ई ज्वाइन हो पाएंगे किसी रिलेशन में, है ना। और उससे पहले हमने देखा डी इज फादर ऑफ सी, ए एंड बी आर मैरिड कपल, ये भी चाहिए तभी बी रिलेशन में आ पाएगा। ओके, सो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एंड उसके बाद हमने रिलेशन निकाल दिया क्या, ब्रदर इन लॉ। ओके, बी एंड ई। So C is our correct answer. All four statements together are sufficient to answer the question. Now, I'll quickly explain कि इस टाइप के क्वेश्चन करने कैसे होते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन। ये स्टिल छोटा था क्वेश्चन, और बड़ा भी हो सकता है। इनने जो मेन ट्रिक खेला है वो है क्वेश्चन को टफ बनाने में, वो इसमें है ऑप्शंस में। ठीक है, मैंने पहले भी ये कहा है, वन वे इज क्वेश्चन टफ रखना, अनदर वे इज क्वेश्चन टफ रखना एंड आंसर को भी टफ कर देना। कि आंसर भी सिंपल नहीं है, आपको इसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, कि कौन कौन सी स्टेटमेंट से बन रहा है। नाउ, जब भी बोला है कोई मैरिड है तो उसमें इक्वल टू का यूज़ कर सकते हो आप। अगर आपका कोई मेथड ऑलरेडी है तो यू कैन यूज़ दैट, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ ये वाला मेथड, इससे भी हर तरह के क्वेश्चन होंगे ईजिली एंड क्विकली। जब भी कुछ बोला है मैरिड तो हमेशा इक्वल टू लगाओ बीच में, ठीक है, याद रखने के लिए। ओके, जब जेंडर बोला है तो मेल के केस में लगाओ प्लस, ठीक है, इक्वल टू इज मैरिड, प्लस इज मेल, माइनस फीमेल, ठीक है। दिस एरो इज सन ऑफ और डॉटर ऑफ। क्लियर है, इतने से ही आपका मैक्सिमम काम अब हो जाएगा। वन मोर थिंग इज, अब सन ऑफ या डॉटर ऑफ लिखा है, मल्टीपल सन या डॉटर हैं तो इस तरीके से, ठीक है। एक बार इसी क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं, ये और भी मैरिड कपल हैं, ठीक है। अब मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मेल कौन है फीमेल कौन है, हस्बैंड कौन है वाइफ कौन है। डी इज द फादर ऑफ सी, तो ये सन ऑफ डॉटर ऑफ वाला लग जाएगा, फादर ऑफ भी होगा वही, ठीक है। सेम सिंबल है किसके लिए, सन ऑफ डॉटर ऑफ या मदर ऑफ फादर ऑफ, मतलब इस तरीके से हम लिखते हैं, ऊपर आएगा जो बड़ा है, नीचे आएगा जो यंगर है। तो डी इज द फादर ऑफ सी, डी फादर है सी का, तो हमने अब फादर बोल दिया, फादर इज मेल, ठीक है। तो डी इज फादर ऑफ सी, ई इज डी सन। अब डी से ही बात हो रही है तो हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है ना, और यू कैन राइट इनिशियली डी इज इज डी सन, ठीक है। ई इज डी सन, डी का बेटा, तो ई क्या हुआ, ए भी, ई भी हो गया मेल। अब मुझे पता है ये डी हमारे पास है ही पहले की, डी फादर है, तो यहीं मैं लिख दूंगा इसको। ओके, लास्ट स्टेटमेंट इज ए एंड सी आर सिस्टर्स। अब मेन चीज़ आ गई, इनके बीच में रिलेशन आ गया। जो मेरी दो स्टेटमेंट अलग चल रही थी, पहले ये स्टेटमेंट अलग थी, है ना, ये अलग थी, पर दोनों में डी कॉमन था, तो मैं यहाँ ले गया और ये हमारी एक कॉमन स्टेटमेंट बन गई। अब ए बी की स्टेटमेंट अलग है एंड ए सी की स्टेटमेंट अलग है। ए सी की स्टेटमेंट क्या हुई, ए एंड सी आर सिस्टर्स, माइनस एंड माइनस, ठीक है, फीमेल है दोनों, सिस्टर्स बोला है, ए एंड सी आर सिस्टर्स। अब सी इधर भी है, ये रहा, एंड सी इधर भी है, तो ये अब यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, सी के साथ क्या, ए, और ए के साथ ऑलरेडी मैरिड था ऊपर बी। अब हमें पता है कि ए माइनस है, ये दोनों कपल हैं, तो आइडियली अभी हम वो नहीं मान के चलेंगे कि मेल मेल फीमेल फीमेल में हो सकती है शादी। ये कॉन्सेप्ट अभी अपने इस क्वेश्चन में नहीं आया है। अगर बोल दिया ए फीमेल है तो बी भैया मेल ही होगा, ठीक है।
डोंट थिंक ऑल दैट कि भैया हो सकता है ए फीमेल है बी भी फीमेल हो या ए मेल है बी भी मेल हो। नो। ओके। अभी तक के लिए एग्जाम में यही हो रहा है कि इफ ए इज फीमेल और आपको पता चल गया दोनों एक कपल हैं तो बी इज गोइंग टू बी मेल। ठीक है, और बी इज फीमेल और दोनों कपल हैं तो ए इज गोइंग टू बी मेल। ओके। अभी हमने ज्वाइन कर दिए, अभी सारे ज्वाइन हो गए। अब मेरे पास जो भी लेटर्स यूज हुए हैं वो सारे इधर आ गए और उससे अपना ये पैटर्न बन गया है। मोर ओवर वन वे इज आपने सन ऑफ डॉटर ऑफ लगाया, ठीक है, वो इस तरीके से लगा। एंड ब्रदर ऑफ सिस्टर ऑफ के लिए क्या सिंबल यूज होगा, दिस। अब इट कुड बी, यहाँ जैसे हमने सिंपल ये लगाया, ये रहा सिंपल, आप लाइन भी हाइफन लगा सकते हो, या फिर अगर बोला है सी इज ब्रदर ऑफ ए तो यहाँ सी में लग गया प्लस और एरो हो गया उधर। ठीक है, सिंगल डैश इज सिबलिंग का होना, सिंगल डैश हाइफन, सिंगल डैश इज सिबलिंग होना, डबल डैश इज कपल, जो कि यहाँ पे हुआ। ठीक है, दिस इज आवर पैटर्न। नाउ व्हेन वी विल प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन तो आपके लिए और इजी हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस। ओके, तो हो गया अपना ये राइट आंसर वाज आर सी। चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ओके, अगेन लॉजिकल क्वेश्चन 17, 37, 47, 97, 31, 41, 53। ओके, 17, 7, 7, 7, 7। अच्छा, पर यहाँ पे 1, 1 है तो 7 बार रिलेशन नहीं है, और क्या हो सकता है। ओके, 17 मुझे दिख रहा है प्राइम नंबर है, तो और कुछ रिलेशन हो सकता है ऐसे ही। 37 इज ऑल्सो 15, 16, 17, 18। 37 is also prime. Okay, 47 is 20, 24, 24, 23, 22, 21, 3, 3 1 times. Okay, 47 is also prime. 97, 45, 47, 48, 49 and नहीं जाएगा। 7, 27, 3 में भी नहीं जाएगा। 7 मतलब 7, 7, 4 20, एक से बच गया, वरना 7 से चला जाता उससे भी नहीं जाएगा। ओके, सो ये सारे प्राइम है। अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, अगर प्राइम वाला ये लॉजिक है कि या तो ये अकेला ही प्राइम है बाकी सब में प्राइम नहीं है, या फिर हमें वो ढूंढना है जो प्राइम नहीं है। 31 इज अगेन प्राइम नंबर, 41, 20 इज अगेन प्राइम, 53, 25, 26, 27, 3 1 टाइम्स, 3 बचा 2 उतारा 3 नहीं जाएगा। 7 to 53 is also prime, 67, 6, 30, 30, 33, 34। ओके, so 67, तो 2, 3, 3 2 6, 7, ये भी प्राइम है। ओके, तो ये श्योरिटी है कि प्राइम वाला ही कुछ लॉजिक है, पता चल जाएगा अभी। अगर सारों में ही सारे नंबर प्राइम हुए तो ऑब्वियसली नहीं होगा ये ट्रिक, राइट। 71, 36। ओके, किस तरीके से आप फर्स्टली चेक कर सकते हो, होता क्या है फर्स्टली प्राइम कंपोजिट, फिर एक बार आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं भी इसमें यूज़ हो रहा है तब भी किसी और क्वेश्चन में दिस थिंग विल हेल्प यू पहले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। प्राइम नंबर इज जो बस 2 डिजिट से डिविजिबल हो। ठीक है, कौन सी है 2 डिजिट्स, वन इज 1, अनदर इज द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 17 इज डिविजिबल बाय 17 एंड 1, तो ऐसा नंबर जो बस 2 से ही डिविजिबल हो दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दैट नंबर इज प्राइम। कॉम्पोजिट 4, ठीक है, मोर देन 2, एनीथिंग मोर देन 2, तो 2 से भी डिविजिबल है 4, डिविजिबल होना है रिमाइंडर 0 देता है, कंप्लीटली डिवाइड कर देता है उसको, दैट इज कॉम्पोजिट। आ जाओ इधर 17। नाउ वन मेथड इज जो भी आपको नंबर दिख रहा है 71 उसके हाफ से करके देख लो, उसके हाफ के पीछे आ जाओ फिर। तो 71 इज 35, 36, उससे पीछे जाके देख लो जो भी नंबर अगर कहीं आ रहा है 71 आ सकता है क्या 3 में, पीछे 1 दिखते ही क्या याद आता है, तो 7 याद आता है क्योंकि 7 3 से 21 है, या फिर 3 की टेबल याद आती है क्योंकि अगेन 3 7 21 है।
एंड 9 9 से 81 है, उसमें भी 1 आता है, पर वो अपना हो नहीं सकता, नंबर ही 71 है। और 3 to the 6 बचा 1 होता है, 1 नहीं, 71 is prime, 35 that is 37, 73 is also prime, 79 1 बचेगा तब 9 उतारेंगे तो नहीं जाएगा, ये भी प्राइम है। 83 42 एंड पीछे 3, सो दिस इज ऑल्सो प्राइम। अब अगर ये लास्ट भी प्राइम निकल गया तो हमें दूसरा लॉजिक देखना है, बट लेट्स फिनिश इट क्विकली। 83 इज ऑलरेडी प्राइम, हमने देख लिया। 89 इज 2 नहीं जाएगा, 3 2 6 नहीं, 7 13 17 19 21 23 नहीं है। 89 is also prime, 91 91 3 9 3 नहीं, then 7 7 27 7 से कट जाएगा, 7 13 टाइम्स है ना, 7 10 is 70 प्लस 21 दैट इज 7 13 टाइम्स, कट रहा है ना 91 जी। 91 इज नॉट प्राइम, 13 7 और 7 13 टाइम्स। अब ये कैसे, थोड़ा जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या देखा मैंने कि 7 10 जाइज 70 होता है एंड 7 3 से 21 होता है, तो 70 प्लस मैंने 21 किया तो 91 आ गया, एंड दैट इज 13 टाइम्स 7 राइट। और 13 7 जा करके भी आप याद रख सकते हो। 97 की मुझे ज़रूरत है नहीं है, 97 हो नहीं हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, मुझे मेरा आंसर मिल गया है, ठीक है, दैट इज़ 91। कैसे मैंने चेक किया वो ठीक है, एंड 91 क्यों क्लिक किया, क्योंकि 7 मुझे दिख रहा है कि 7 की टेबल में 10 जाइज 70, सॉरी इट्स बहुत रात हो गई है, दैट्स वाई, नॉट माई मिस्टेक। और दो बस अभी एंड कर ही रहे हैं ना, तो दिस यॉन इज नॉट गोइंग टू हार्म यू, इट कैन, ठीक है। अगर आप अभी अभी शुरू कर रहे हो यहीं से, अगर यहीं से नहीं कर रहे हो, वैसे हमने पिछला देखा होगा तो अभी हम ऐड कर देंगे ना एनर्जी, ठीक है। चलो 770 प्लस 21 दैट इज 7 3 एंड 13 टाइम्स 7, तो आगे अपना 91 हम 97 से मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है, इफ़ यू वांट यू कैन चेक प्राइम है या नहीं, बट टी इज आर आंसर, ओके। देन if a principal P becomes Q in 1 year when compounded half yearly, okay, with R% annual rate of interest. If the same principal P becomes Q in 1 year when compounded annually with S% annual rate of interest, then which one of the following is correct? अब इसमें भी सिंपल रख सकते थे, पर रिलेशन दे दिया एंड में, ओके। नाउ द थिंग हियर इज सी, जो चीज़ पे आपको ध्यान देना है दैट इज क्या बोला हुआ है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। अब इस केस में क्या करना होता है, कंपाउंड हाफ ईयरली, जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो आपका टाइम जो है वो हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा डिवाइड बाय 2, दैट इज अमाउंट क्या हो जाएगा अपना P इंटू 1 प्लस R बाय 100 एंड टू द पावर T होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज T मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड R डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो R अपॉन 2 इंटू 100, ठीक है। दिस इज द थिंग जो आपको यहाँ याद रखनी है। इसके बाद यू कैन सिंपली कंटिन्यू, वैल्यू पुट करो, रिलेशन बनाओ, इन द नेक्स्ट विल स्टार्ट विद दिस, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, डू नॉट स्लीप, थैंक यू।